गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर में विषय राजनीति विज्ञान। तो बीए फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे छात्रों? शक्ति। इसके पहले शक्ति का अर्थ, शक्ति की प्रकृति और शक्ति की विशेषताएं पढ़ी हमने। आज हम पढ़ेंगे शक्ति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? शक्ति के प्रकार, यानी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति कितने प्रकार की होती है, पावर जो होती है कितने तरह की होती है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो शक्ति होती है वो 3 प्रकार की बताएगी। कितने तरह की बताएगी? 3 प्रकार की। नंबर 1 आर्थिक शक्ति। नंबर 1 आर्थिक शक्ति। तो ये आर्थिक शक्ति क्या होती है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत? आर्थिक शक्ति का आशय क्या होता है? तो इसमें आप नोट कर रहे हैं, आर्थिक शक्ति का आशय वह शक्ति जहाँ पे उत्पादन के जो साधन होते हैं या पूंजी होती है वो पूंजीवादी व्यक्ति के पास, पूंजीपति व्यक्ति के पास होती है, और पूंजीपति उस पूंजी के द्वारा राजनीतिक निर्णय, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक नियम को प्रभावित करता है। यानी जो पूंजीपति या पूंजीवादी व्यक्ति है वो अपनी आर्थिक शक्ति का, आर्थिक मतलब पूंजी के द्वारा राजनीति पर एक तरह से दबाव डालता है, और इस शक्ति के द्वारा, आर्थिक शक्ति के द्वारा वो अपने अनुसार नीतियों को निर्धारित करता है। पूंजी के दबाव के द्वारा क्या करता है? राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने अनुसार संचालित करवाता है। ऐसा सुना है, देखा है, आप पढ़ा है कि आर्थिक शक्ति जिसके पास होती है अधिकतर उस व्यक्ति का राजनीति पर अधिक प्रभाव रहता है। शक्ति मतलब पूंजीवादी व्यक्ति का क्या रहता है? उस राजनीति पर, मतलब उसके अनुसार राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, उसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उसके आधार पर राजनीतिक पद निर्धारित किए जाते हैं कि किस व्यक्ति को कौन से पद पर स्थापित किया जाए। तो ऐसी शक्ति को आर्थिक शक्ति कहते हैं, जहाँ पे उत्पादन के साधन किसी एक व्यक्ति या पूंजीवादी व्यक्ति के पास संचालित होते हैं। और देखा होगा कि जहाँ पे उत्पादन के साधन एक व्यक्ति के पास होंगे, अधिकतर उस क्षेत्र की जनता दरिद्र और गरीब होती है। क्यों होती है? क्योंकि आर्थिक शक्ति के द्वारा वो संपूर्ण उत्पादन के साधन अपने अधीन कर लेता है, और उस शक्ति के द्वारा वो गरीबों पर किसी भी तरह के सितम ढाता है, किसी भी तरह के कार्य करा सकता है। शक्ति कौन सी शक्ति? आर्थिक शक्ति के द्वारा, क्योंकि उसके पास पूंजी है, पूंजी के द्वारा वो किसी भी तरह के कार्य करा सकता है। और दूसरी जो शक्ति होती है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति में क्या होता है? राजनीतिक शक्ति का आशय क्या होता है? वह शक्ति जहाँ पे राजनीतिक या प्रशासकीय निर्णय लिए जाते हैं। राजनीतिक शक्ति वह शक्ति होती है जहाँ पे क्या किया जाता है? प्रशासन संबंधी, नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, और उन निर्णयों का पालन कराया जाता है, और उन निर्णयों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता मतलब ऐसी शक्ति राजनीतिक शक्ति होती है, जहाँ पे क्या किया जाता है? राजनीतिक निर्णय लिए जाते हों, और उन निर्णयों का पालन करवाया जाता हो, उन निर्णयों को लागू करवाया जाता हो, और उन निर्णयों का उल्लंघन करने पर उसको दंड का प्रावधान किया जाता हो। ऐसी शक्ति को राजनीतिक शक्ति कहा जाता है। तो ये राजनीतिक शक्ति अधिकतर किसके पास होती है? यानी प्रशासकीय शक्ति किसके पास हो सकती है? किसी भी शासक के पास हो सकती है, राजनीतिक दल का जो नेता है उसके पास हो सकती है, जनता के पास हो सकती है, कहीं कहीं सेना के पास भी पहुंच जाती है, पुलिस के पास भी पहुंच जाती है। तो उसके द्वारा भी ऐसे राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासकीय निर्णय, एक तरह से प्रशासन उसके अनुसार जहाँ चलाया जाए, वो शक्ति कौन सी कहलाती है? राजनीतिक शक्ति कहलाती है। तीसरी है वैचारिक शक्ति। वैचारिक शक्ति। वैचारिक शक्ति। तो वैचारिक शक्ति क्या होती है? यानी विचारों में भी ऐसी शक्ति होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक वैचारिक शक्ति होती है। वैचारिक शक्ति किसे कहती है? वैचारिक शक्ति का आशय होता है कि जहाँ पे शासक अपने विचारों के द्वारा जनता को अपने पक्ष का बना लेती है और उन पे शासन स्थापित करने लगती है। जहाँ पे क्या होता है,
शासक जनता को अपने पक्ष का समर्थक बनाकर उन पे शासन संचालित करती है। किसके माध्यम से? विचारों के माध्यम से। शासक अपने विचारों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में कर लेती है। यहाँ तक कि देखा होगा कि जहाँ पे धन बल के द्वारा जनता को अपने अधीन कर लिया जाता है, वो नियंत्रण यानी शासन स्थायी नहीं रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, अस्थायी। बल के द्वारा तुमने व्यक्तियों को अपने पक्ष में कर लिया, वो अस्थायी है। और देखा होगा कि विचारों के माध्यम से जनता लंबे समय तक उसके पक्ष में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसके विचारों से हम सहमत हो जाते हैं, विचार उसके अच्छे हैं। चुनाव में देखा होगा कि कई शासक रैलियां निकालते हैं, जुलूस भाषण देते हैं, तो कई मतलब राजनेताओं के विचार हमें अच्छे लगते हैं, जनता उसकी समर्थक हो जाती है। और कई राजनेताओं के विचार से जनता सहमत नहीं होती है, यानी विचारों में शक्ति होती है। वैचारिक शक्ति राजनीति विज्ञान के अंदर होती है, जहाँ पे जनता को क्या कर लिया जाता है? अपने पक्ष में कर लिया जाता है और उनको अपने अधीन करके उन पे स्थायी रूप से शासन करने का प्रयास किया जाता है विचारों के माध्यम से। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमने इस शक्ति के 3 प्रकार पढ़े हैं, तो इनको नोट करें और जो भी आपने सुना इनको भी ध्यान से आप बैठकर नोट करते चलें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वीडियो पे आप वीडियो की क्वालिटी, वीडियो को नहीं देखें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है कि वीडियो कैसी है, आपको केवल पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान दें। है आपको पढ़ना है, आज का पढ़ा शक्ति के प्रकार, तो शक्ति के प्रकारों को आप नोट करें और पढ़ें इनको।